रक्षाबंधन। यह पर्व सिर्फ एक धागा बांधने का नहीं, एक रिश्ता निभाने का पर्व है। एक ऐसा पर्व जो भाई और बहन के बचपन के उस निश्चल प्रेम की याद दिलाता है। वो प्रेम जो समय, दूरी और जीवन की बदलती दिशाओं से परे होता था, जिसमें ना कोई शर्त थी, ना कोई अपेक्षा। एक बहन जो स्त्री शक्ति के रूप में स्वयं प्रेम और करुणा की शक्ति का जीवन स्वरूप होती है, उसके मन से निकली हुई प्रार्थना सीधा ईश्वर तक पहुंचती है। और वह बहन अपने भाई की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन की कामना करती है। जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह सिर्फ एक धागा नहीं, एक संकल्प बांधती है। वह अपने हृदय की प्रार्थना, अपनी आत्मा की ऊर्जा और अपने अंतःकरण का आशीर्वाद उसमें पिरोती है। वह उस रक्षा सूत्र को अपने भाई की कलाई पर बांधती है ताकि उसका भाई सदा सुरक्षित रहे। प्राचीन काल में ऐसे ही रक्षा सूत्र वे गुरु अपने शिष्यों को बांधा करते थे और कभी देवता भी मनुष्यों को उनकी सुरक्षा के लिए यह सूत्र प्रदान करते थे। और इस रक्षा सूत्र और अपनी बहन के आशीर्वाद के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए भाई अपनी बहन को हृदय से धन्यवाद देता है और उसे प्रेम पूर्वक उपहार देता है। और इसके साथ एक वचन देता है कि चाहे समय बदल जाए, मंजिलें बदल जाएं, पर उनका यह रिश्ता, यह आत्मीय बंधन हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। वह सदैव उसके सम्मान, उसकी सुरक्षा और सुख के लिए तत्पर रहेगा। लेकिन समय के साथ इस प्रेम के पवित्र बंधन को कुछ ऐसी सामाजिक व्यवस्थाओं ने घेर लिया जिनकी सोच का आधार नकारात्मक था। उन्होंने इस परंपरा को एक ऐसा रूप दे दिया जिसमें भाई बहन के बीच का प्रेम और संतुलन धीरे धीरे मिटने लगा। रक्षाबंधन, जो एक दूसरे की आजादी और विश्वास का प्रतीक था, उसे स्त्री को कमजोर, निर्भर और भावनात्मक रूप से अधूरी बनाने की एक सामाजिक प्रक्रिया बना दिया गया। बहन को सुरक्षा मांगने वाली बना दिया गया और भाई को उसकी ताकत, उसका विश्वास बनने की जगह उसकी जिम्मेदारी, उस पर बोझ और कहीं कहीं उसका प्रतियोगी तक बना दिया गया। इस षड्यंत्र का उद्देश्य साफ था कि स्त्री कभी खुद पर भरोसा न कर पाए और हमेशा किसी और की छाया में जीने को अपनी नियति मान ले। और वहीं वह भाई एक पुरुष अहंकार में डूबकर उस अनमोल आशीर्वाद और प्रार्थना की शक्ति को ही भूल गया जो उसे हर संकट से बचाने की अदृश्य ढाल बनती थी। इस षड्यंत्र के अंतर्गत कहा जाने लगा कि राखी इसलिए बांधी जाती है क्योंकि बहन अपने भाई से रक्षा की अपेक्षा करती है। जैसे भाई रक्षक है और बहन कमजोर, और बहन एक स्त्री है इसलिए अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती। जैसे उसका स्नेह, उसका आशीर्वाद, उसकी प्रार्थना उसकी सुरक्षा के बदले में कोई सौदा हो। पर किसी ने कभी यह नहीं पूछा कि क्यों बहन को ही कमजोर बताया गया, क्यों उसका आत्मबल नहीं देखा गया, केवल उसकी निर्भरता को महिमा मंडित किया गया। इस सोच का सबसे खतरनाक असर तब दिखने लगा जब एक छोटा भाई जो खुद अपनी रक्षा करने के लायक भी नहीं होता, वह भी राखी बांधते ही अपने भीतर एक अधिकार का भाव पाल लेता है। उसे लगता है कि अब वह रक्षक है, अब बहन को उसका प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ेगा और उसकी हर बात माननी होगी, चाहे उसके पास ना वो परिपक्वता हो, ना ही समझ और ना ही सामर्थ्य। पर एक भाव बो दिया गया कि अब मैं रक्षक हूं और बहन कमजोर। वहीं दूसरी ओर एक बड़ी बहन जो अपने जीवन में सक्षम है, निर्णय लेने में सक्षम है, आत्मनिर्भर है, वह भी राखी बांधते हुए एक पल के लिए खुद को कमजोर समझने लगती है। उसके दिमाग में यह डाल दिया जाता है कि अब भाई ही तुम्हारी रक्षा करेगा, जैसे वह खुद से कुछ कर ही नहीं सकती, जैसे उसकी चेतना और उसकी शक्ति अधूरी है जब तक उसके पास कोई पुरुष रक्षक के रूप में ना हो। यह सिर्फ एक रिवाज नहीं, एक मानसिकता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी चेतना में बोई जाती रही है कि बहन को बचाया जाना चाहिए और भाई को बचाने वाला बनना चाहिए, चाहे हकीकत इसके विपरीत ही क्यों ना हो। लेकिन एक समय के बाद जब स्त्री ने इस सोच को बदलना शुरू किया, जब वह आत्मनिर्भर बन गई, जब उसने भाई को राखी बांधना इसलिए जारी रखा क्योंकि वह उससे प्रेम करती है,
ना कि किसी सुरक्षा की अपेक्षा से, तो समाज ने फिर एक नया जहर बो दिया। कहा जाने लगा कि अब बहन भाई से कुछ लाभ लेना चाहती है। रिश्ते को प्रेम की जगह लेन देन बना दिया गया और वहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विघटन, जब इस प्रेम के पर्व को एक लेन देन का सौदा बना दिया गया तो उसकी आत्मा खो गई। बहन जो कभी आशीर्वाद और स्नेह की प्रतीक थी, उसे मांगने वाली बना दिया, और भाई जो कभी सम्मान और आभार से सिर झुकाता था, अब सोचने लगा कि अब बहन आएगी तो कुछ मांगेगी, हर साल वही खर्चा, वही दिखावा। धीरे धीरे जिस बहन ने उसके साथ पूरा बचपन बांटा था, जो हर बार सिर्फ प्रेम लेकर आती थी, उसी बहन से मिलने से वह कतराने लगा, उसे अवॉइड करने लगा, क्योंकि अब वह रिश्ता प्रेम नहीं, एक औपचारिकता बन गया था, एक सामाजिक दबाव, एक बोझ, एक मजबूरी। और धीरे धीरे वह प्रेम जो हर पर्व से ऊपर था, वह सम्मान जो आत्मा को आत्मा से जोड़ता था, और वह करुणा जो इस बंधन को ईश्वर से जोड़ती थी, टूटने लगा, बिखरने लगा और खोने लगा। लेकिन क्या यही रक्षाबंधन की आत्मा है? यही रक्षाबंधन का सही स्वरूप है? नहीं, रक्षाबंधन कभी भी कमजोर को बचाने का प्रतीक नहीं था और ना ही लेन देन का सौदा था। यह पर्व था एक दूसरे की आत्मा के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण का। एक ऐसी बहन का जो शक्ति का स्वरूप है, जिसकी प्रार्थना में तपस्या का बल है और आशीर्वाद में ईश्वर की कृपा। और अगर कोई इस पर्व को स्त्री की निर्भरता और पुरुष की श्रेष्ठता का प्रतीक बनाता है, तो वह समाज ही नहीं, चेतना के संतुलन को भी विकृत करता है। लेकिन अब समय आ गया है इस रक्षाबंधन को नए अर्थ देने का। अब समय है उस बंधन को फिर से जीवित करने का, जो प्रेम, बराबरी और आत्मबल पर आधारित हो। तो क्यों ना इस राखी पर भाई और बहन दोनों एक नया वचन लें कि हम दोनों हमेशा साथ हैं और हम मिलकर एक दूसरे की ऊर्जा, गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। एक दूसरे के मध्य प्रेम, करुणा और सम्मान का संबंध रखेंगे। ना कोई रक्षक होगा, ना कोई रक्षित। ये रिश्ता लेन देन के बोझ से नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान से आगे बढ़ेगा। दो आत्मबल से भरे, प्रेम से जुड़ी आत्माएं होंगी, जो एक दूसरे का संबल, एक दूसरे की प्रेरणा बनेगी। क्योंकि सच्चा रक्षाबंधन वही है जो केवल धागा नहीं, बल्कि चेतना का एक बंधन हो। त्योहार अगर प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, तो उसमें बराबरी, चेतना और आत्मबल भी होना चाहिए। क्योंकि रक्षा वही कर सकता है जो डरा हुआ नहीं, जागरूक हो, जो साथ खड़ा हो। अब समय आ गया है कि राखी को फिर से उसके प्रेम, समानता और शक्ति की जड़ तक ले जाया जाए, ताकि भाई बहन का यह बंधन केवल एक धागा नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतना का प्रतीक बन जाए जो अगली पीढ़ियों को आजाद और आत्मनिर्भर रिश्तों की परिभाषा दे। अगर आपको ये विचार पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने भाई बहनों से शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।